दोस्तों नमस्कार। एक्सेल की 10th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे VLOOKUP का सम इफ एंड XLOOKUP। चलिए हम शुरुआत करते हैं VLOOKUP से। दोस्तों हमारे पास इस तरीके से पोर्टफोलियो है और हमें इस पोर्टफोलियो को डेली बेसिस पे अपने प्राइजेस को अपडेट करना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस कॉलम, राइट। तो हमने क्या किया, इन सारे स्टॉक्स का करंट का आज का प्राइस सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर लिया। वो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास शीट आई फ्रेंड्स। आप ये शीट देख पा रहे हैं, करेक्ट। इस तरीके से हमारे पास शीट है, इसमें उनके प्राइजेस हैं, स्क्रिप्ट्स का नाम है, इंडस्ट्री का नाम है, आज प्राइजेस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इस तरीके से उसके करंट प्राइजेस हैं। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट शीट्स हैं, करेक्ट। तो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम VLOOKUP कैसे लगा सकते हैं। हम सबसे पहले अपनी शीट के ऊपर गए, मान के चलिए ये हमने सारा भी डिलीट कर दिया जो VLOOKUP लगा रखा है। हमने यहाँ पे VLOOKUP की कमांड लगाई अपनी VLOOKUP, और सबसे पहले देखना है कि हमें उस शीट में क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है अपने स्क्रिप्ट्स का नाम, तो हमने उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा लगाया और हम उसी शीट पे गए। हम जब इस शीट पे गए तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि VLOOKUP शुरू करने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसी रो से ही, उसी कॉलम से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है डाटा को जिसका आपको डाटा चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट किया स्क्रिप्ट से, करेक्ट। कहां तक सिलेक्ट किया? मैंने सिलेक्ट किया प्राइस तक। प्राइस हमारे कौन से कॉलम में है? 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के 5 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगा के 0। इस तरीके से मैंने अपना फॉर्मूला यूज किया VLOOKUP का, करेक्ट। तो आपने देखा इस तरीके से मेरे पास VLOOKUP का प्राइसेस आ गए, करेक्ट। और मैंने जैसे इसको फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लिया तो मेरे पास सारे प्राइसेस आ गए। इस तरीके से मेरे पास VLOOKUP यूज हो गया दोस्तों। मतलब मैंने किसी और शीट से प्राइसेस लिए और उन प्राइसेस को यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सम इफ की कमांड क्या है। सबसे पहले हम इस डाटा को समझते हैं जिस डाटा पे हमें सम इफ की कमांड यूज करनी है। फ्रेंड्स ये दो फ्रेंड्स का डाटा है, दोनों का नाम क्या क्या है? एक का नाम दीपक है, एक का नाम सचिन है, और ये दोनों ही फ्रेंड्स डी न्यूज को और CNBC को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये CNBC की टिप्स के बेसिस पे और न्यूज के बेसिस पे और जी बिजनेस की न्यूज के बेसिस पे अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम अपनी सम इफ की कमांड शुरू करते हैं। हमने सम इफ की कमांड में सबसे पहले हमें चाहिए अपनी कॉस्ट और हमें चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, कि जी बिजनेस के बेसिस पे हमने कितनी अपनी कॉस्ट लगाई, ठीक है। चलिए हम अपना फॉर्मूला शुरू करते हैं। सम इफ, आपको याद होगा जब हमने बताया था कि जब भी कोई कमांड आप फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो आपको फंक्शन की के थ्रू लगानी चाहिए, जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने फंक्शन की को अपना ओपन किया, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा रेंज, कि आपका जो कंटेंट है जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की तो उसकी आपको रेंज देनी। तो रेंज है हमारी L में, तो हमने एक बार L की शुरू से रेंज दे दिया हमने अपनी। उसके बाद उन्होंने पूछा क्राइटेरिया क्या है आपका, यानी कि कौन से कंटेंट का आपको चाहिए। तो हमारा कंटेंट है इसमें जी बिजनेस, और हमें टोटल किसका चाहिए? कॉस्ट का चाहिए, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, और इन्वेस्टमेंट हमारी है आई कॉलम के अंदर। तो हमने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट ले ली इसके अंदर, करेक्ट, और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो दोस्तों हमारी जो कमांड है, हमारी कमांड से हमें मिला क्या? हमारी कमांड से मिला कि जी बिजनेस के बेसिस पर दोनों फ्रेंड्स ने मिला के टोटल कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट की थी। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि CNBC के बेसिस पे हमने कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट की थी। चलिए हम फिर से वही कमांड लगाते हैं, सम इफ। अब हमको थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया लग गया है, तो हम फंक्शन की को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करेंगे। हमने सबसे पहले L कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने दी बिजनेस को सिलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने कॉस्टिंग वाले पोर्शन को लिया कि हमारी कॉस्ट कितनी आई, करेक्ट। हमने ब्रैकेट बंद की और एंटर कर दिया। तो हमें लगा हमारे हिसाब से 9417 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया है CNBC के हिसाब से, और जी बिजनेस के हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया है 26,000 अराउंड, राइट। तो अब हम देखते हैं हमने प्रॉफिट कितना कितना कमाया, करेक्ट। अगेन हम सम इफ की कमांड यूज करते हैं। इस बार हमें क्योंकि प्रॉफिट चाहिए तो ये हमारा प्रॉफिट कॉलम है, J कॉलम।
तो हमने देखा हमको 2753 का प्रॉफिट हुआ, विच इज 10% प्रॉफिट, मोर देन 10% प्रॉफिट, राइट। हम देखते हैं सीएनबीसी के एडवाइस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। सबमिट की कमांड आई हमने सबसे पहले अपनी रेंज सेलेक्ट की, जहां से हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया इज सीएनबीसी। उसके बाद हमें प्रॉफिट सर्च करना है, तो प्रॉफिट हमारा है जे कॉलम के अंदर। हमने यहां से प्रॉफिट को सिलेक्ट किया, हमारा प्रॉफिट है 761। इसका मतलब हमें लगता है कि जी बिजनेस की एडवाइस ज्यादा बेटर है, करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं कि दीपक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और सचिन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि हम अपनी सबमिट की कमांड को अच्छे से समझ पाए। अगेन इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, नेम। तो हमने पूरा नेम को कॉलम सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। और इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन है, दीपक। चलिए हम दोबारा कमांड यूज करते हैं। देन कॉस्ट। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमने देखा कि दीपक ने 14,692 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, करेक्ट। अब हम देखते हैं सचिन ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगेन समिट। और इस बार हमारा है सचिन, करेक्ट। और हमारी कॉस्टिंग हमारी है आई कॉलम के अंदर। तो हमने देखा 21,000 रुपीज जो सचिन ने इन्वेस्ट किया हुआ है। हम देखते हैं कि दीपक ने कितना प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट हमारा है 6 कॉलम के अंदर। तो फ्रेंड्स हमने देखा दीपक ने प्रॉफिट कमाया 1,963 रुपीज, विच इज 13%, राइट फ्रेंड्स। हम देखते हैं सचिन ने कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया। अगेन हमारा प्रॉफिट का कॉलम है जे कॉलम, करेक्ट। तो हमने देखा कि सचिन ने केवल 7.36% प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक्स लुकअप हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। फ्रेंड्स वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो एक्स लुकअप ने कवर कर लिए हैं, जैसे कि वी लुकअप केवल लेफ्ट टू राइट चलता था, करेक्ट। बट एक्स लुकअप में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि एक्स लुकअप हमारे लिए किस तरीके से ज्यादा यूजफुल है। ये हमारा डाटा है जिसमें हमें अंबर के यानी कि जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें इन स्क्रिप्ट्स का करंट का प्राइसेस चाहिए। तो हमारे पास एक करंट के प्राइस की लिस्ट है, करेक्ट। तो वहां से हम उन प्राइसेस को यहाँ पे किस तरीके से लिंक करेंगे एक्स लुकअप के थ्रू, अब हम वो देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम अपनी कमांड यूज करते हैं। हमने अपनी कमांड लगाई वी लुकअप एक्स लुकअप, करेक्ट। सबसे पहले हमने वैल्यू सेलेक्ट करी कि हमें कौन सी वैल्यू का डाटा चाहिए। हमें इसमें डाटा चाहिए अंबर का, करेक्ट। उसके बाद हम उस करंट की प्राइस लिस्ट की शीट में गए और वो करंट प्राइस की लिस्ट है हमारी सी कॉलम के अंदर। हमने सी कॉलम सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। उसमें हमें पूरा डाटा सेलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी रो से आपको डाटा पिक करना है, करेक्ट। उसके बाद हमने कॉमा लगाया और हमें प्राइसेस चाहिए। तो प्राइसेस हमारी कौन सी कॉलम में है, वो हमारे जी कॉलम में है। तो मैंने जी कॉलम डाल दिया, जी कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपको जीरो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पहले हम वी लुकअप में यूज करते थे, करेक्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 सेकंड के अंदर एक्स लुकअप से आपके प्राइसेस आ गए। अब मैंने इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लिया, तो मेरे पास करंट के प्राइसेस आ चुके हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप दोनों को कंज्यूम करता है और उनकी जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको ही कवर करता है।
XLOOKUP इट्स वेरी वेरी यूजफुल। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।